this is Captain Aditya Shrivastava. A very warm welcome to all of you on this YouTube channel. I hope you are doing very well. जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 16 ईयर्स का था जब मैंने फ्लाइंग चालू करी थी. 18 ईयर्स की एज में मेरे को CPL मिल गया था. उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्लाइट क्लर्क एंड उसके बाद मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर रेटिंग भी कंप्लीट करी और इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस भी लिया. अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक इट. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So now without any further delay, let's start the 4th episode of the most requested video, how I became a pilot. पायलट तो मैं पहले ही बन चुका था. मेरे पे CPL था, मैंने इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस ले लिया था. लेकिन वो जो जर्नी है, जो एक 16 ईयर्स का लड़का जो 11th क्लास में पढ़ता था, जहाँ 11th क्लास में उसने फ्लाइंग करना चालू करी थी, आज वो एयरलाइन में कैसे पहुँचा है और आज वो कैसे काम कर रहा है, वो जो जर्नी अभी भी इनकम्प्लीट है. तो उसको हम धीरे धीरे और कंप्लीट करेंगे, आप लोग को बताएंगे. जब मैं इंस्ट्रक्टर बना, जिस फ्लाइंग क्लब में मैं फ़्लाइट क्लर्क का जॉब करता था, उसी फ्लाइंग क्लब में मैं इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग करने लगा. वहीं से मैंने अपना CPL भी कंप्लीट किया था. अब मेरे को थोड़ी सी सैलरी वगैरह मिलने लगी थी, तो मेरे को मोटिवेशन भी मिलने लगा, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ भी देखनी थी. अभी मैं सोचने लगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अपने पैरों पे खड़ा होने लगा हूँ, तो और आगे बढ़ना है मेरे को. तो मेरा दिन चालू होता था सुबह 7 बजे से, क्योंकि मैं फ़्लाइट क्लर्क का भी जॉब कर रहा था और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी जॉब कर रहा था. तो मेरा काम होता था टिल द टाइम फ्लाइंग चल रही है. मे बी फ्लाइंग दोपहर में बंद हो जाए, मे बी शाम में बंद हो जाए, मे बी रात में बंद हो जाए, या मे बी मिडनाइट तक फ्लाइंग चलती रहे. तब तक मैं फ्लाइंग करता रहता था या फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था. तो जब मैं फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर और क्लर्क का दोनों का काम एक साथ कर रहा था, तो मेरे को फ्लाइंग की भी नॉलेज बहुत बढ़ती गई और इंस्ट्रक्शनल की भी नॉलेज बढ़ती गई. एंड एज वेल एज जो फ्लाइट क्लर्क की नॉलेज है, जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क, उसकी नॉलेज तो मेरी कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही थी. तो एक इंस्ट्रक्टर बनना, एक टीचर बनना एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है एक्चुअली. क्योंकि जब आप रात में घर जाते हैं ना अपने, एंड आप सोचते हैं आज दिन में हमने क्या किया, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आज मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा परफॉर्म किया, या मैंने आज अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें शेयर करी, एंड वो उन चीज़ों को सीख रहे हैं. वो एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है. एंड मैं खाली अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें बताता नहीं था, खाली सिखाता नहीं था, उनसे सीखता भी था. तो बेसिकली लर्निंग एक प्रोसेस है, जिसमें आप आज भी कुछ नया सीख रहे हैं, कल भी आप नया कुछ सीखेंगे, परसों भी कुछ नया ही सीखेंगे. एंड मैं अपने कलीग से, अपने स्टूडेंट से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता था. एंड ऐसे ही मैं अपने उन स्टूडेंट पायलट्स के साथ सीखता था जो ऑलरेडी CPL करके आए हुए हैं अब्रॉड से, क्योंकि उनके सिलेबस, उनके करिकुलम अलग अलग हो सकते हैं जो इंडिया में होते हैं, या इंडिया में जो होता है वहाँ ना हो, और जो वहाँ नहीं होता है वो वहाँ होता है जो इंडिया में ना हो. तो उन सब चीज़ों को सीख के, नॉलेज शेयर करके एक दूसरे से, मैं उनको अपने इंडिया के बारे में बताता था, वो मेरे को अब्रॉड के बारे में बताते थे. तो एक दूसरे की हमने बहुत नॉलेज बढ़ाई. ऐसे ही करते करते फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़ें शेयर करने लगा था. तो उससे सबकी नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज बहुत बढ़ती जा रही थी. एंड वो जो सेटिस्फेक्शन था ना, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. तो वो जो हैप्पी फीलिंग थी ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी. तो उसी तरीके से मैं जब क्रॉस कंट्रीज़ वगैरह प्लान होती थी, मैं जब इंस्ट्रक्टर था, तो जब स्टूडेंट पायलट्स क्रॉस कंट्री प्लान करते थे, तो मैं उनको मैप दे देता था. उनको मैप दे के मैं बोलता था कि ये रहा मैप, आपका एयरक्राफ्ट का एंड्योरेंस चेक करो. एंड्योरेंस चेक करके उस रेडियस में आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, एंड वहाँ के लिए फ़्लाइट प्लान करो कि जहाँ जाके हम वापस आ जाएँ. सारी प्लानिंग, सारे रिस्क फैक्टर्स, सारा वेदर, ऑल्टरनेट, एवरीथिंग आप चेक करोगे, आप डिसाइड करोगे, एंड गेट बैक टू मी. मैं उस चीज़ों को क्रॉस चेक करूँगा, एंड उसका हम फ्लाइट को एग्जीक्यूट करेंगे. सो ये सब चीज़ों पे मैं इतनी वैल्यू क्यों देता था, बिकॉज अभी इस फेज़ में जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर आप जनरल फ्लाइंग कर रहे हैं, इसी फेज़ में आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं. उसके बाद जब आप आगे बड़े एयरक्राफ्ट पे चले जाएंगे या एयरलाइन में फ्लाई करने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट टीम्स डिवाइडेड होती हैं अलग अलग काम के लिए. कोई वेदर चेक करता है, कोई एयरक्राफ्ट चेक करता है, कोई वेट लिमिटेशंस चेक करता है, कोई फ्यूल चेक करता है. ये सारी डिफरेंट टीम्स होती हैं. ये आपको सारी चीज़ें वैल्यूज़ ला के देते हैं एक पेपर पे, आप वो चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद फ्लाइट एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन उन्हीं चीज़ों को खुद से करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड वो एक्सपोजर मिलना सबके लिए ही ज़रूरी है. तो मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था कि आप लोग को ये सब चीज़ें करनी है. तो धीरे धीरे मैं भी बहुत कंफर्टेबल होता गया, मैं भी काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करता गया एज एन इंस्ट्रक्टर. एंड द बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊँ एज एन इंस्ट्रक्टर, जो मैंने फील किया है,
इवन जो इंस्ट्रक्टर्स अभी देख रहे होंगे ये वीडियो को, वो भी ये बोलेंगे कि जो बेस्ट फीलिंग होती है ना एज एन इंस्ट्रक्टर, कि जिस स्टूडेंट को आपने 0 आवर्स में, जो उसने कभी फ्लाइंग नहीं करी थी, आपने उसको 0 आवर्स से फ्लाइंग करना सिखाया, आज वो या तो सोलो फ्लाई कर रहा है, या उसका CPL कंप्लीट हो गया है, या फिर वो किसी बड़ी कंपनी में फ्लाई कर रहा है, या किसी एयरलाइन में फ्लाई कर रहा है। वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो प्राउड वाली जो फीलिंग होती है कि मैंने इस स्टूडेंट को सिखाया था, वो जो फील होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है, उसका कोई मैच ही नहीं है। एंड आई रिक्वेस्ट दोज इंस्ट्रक्टर्स जो अभी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कि हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इन चीज़ों से रिलेट कर पाएँ कि कैसा फील होता है। आप लोग के डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो भी प्लीज़ शेयर करिएगा। तो मैं जब धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस गेन करता गया, मैं ये चीज़ें समझता गया, तो मैं अभी भी सोचता था कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ कैसे ग्रो और फर्दर करूँ। तो मेरे को थोड़ा समय हो गया था यहाँ फ्लाइंग करते हुए। देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड मूव टू अ डिफरेंट कंपनी। तो रियलाइज़ क्या, आई हैड अ थॉट एक्चुअली, क्योंकि वो थॉट था कि मेरे को पर्सनल ग्रोथ करनी है, एक्सपोजर लेना है। सो एक्सपोजर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करना चाहता था, एंड मैंने इवेंचुअली वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरे को एक न्यू एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, विच वॉज अ डायमंड 40। अभी तक मैं सेस्ना 152 172 फ्लाई करता था, अब मैं डायमंड 40 फ्लाई करने वाला था एज एन इंस्ट्रक्टर। एंड वो जो कंपनी है ना, उसका जो वर्क कल्चर है, जो भी एक्सपीरियंसेस है ना वहाँ पे, इट्स टोटली डिफरेंट। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने वो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में रखा है। एंड वही सारी चीज़ें मिला जुला के जो कंफर्ट जोन मेरे को दिया है, जो कॉन्फिडेंस मैं आज लेके आज मैं फ्लाई करता हूँ, वो इन्हीं सब प्रीवियस लर्निंग्स का है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनना इज़ नॉट ऑलवेज लवी डवी। हर समय अच्छी चीज़ें नहीं होती थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ या अभी लग रही होंगी आपको। यहाँ पे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते थे, बहुत सारे सेटबैक्स होते थे, है ना, कि कभी आपका स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कभी आप वेदर में फंस गए, या कोई सिस्टम फेल हो गया इन फ्लाइट, या बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया में फ्लाई करता था, तो वहाँ पे प्री मानसून के समय वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप कितना भी वेदर चेक करो, किसी एक ऑड डे पे ऐसा होगा कि आप फ्लाइंग के लिए गए और सडनली वेदर बिल्डअप हो गया, एंड बहुत सारा थंडरस्टॉर्म आ गया है, डस्ट स्टॉर्म आ गया है, एंड अब विजिबिलिटी गिर गई है। अब आप क्या करोगे? तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे काउंट होता है। और उन चीज़ों की वजह से, उन लर्निंग्स की वजह से आज भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर आज भी मेरे को कोई ऐसी चीज़ आती है जो मैंने पहले कभी नहीं नोटिस करी होगी या नहीं सीखी होगी, तो मैं उस चीज़ के बारे में सीखता हूँ, उस चीज़ का एक नोट बनाता हूँ, एंड अगर इन फ्यूचर वो चीज़ मेरे साथ दोबारा होगी तो उसको मैं बहुत ईजिली, कामली, प्रोफेशनली उस चीज़ को हैंडल कर सकूँ। तो मैं जब दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने गया, वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट था। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स थे, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ समय फ्लाई किया। तो ये मेरा पूरा जो पीरियड है फ्लाइंग करने का, इट वॉज अराउंड एन ईयर बीइंग एन इंस्ट्रक्टर। सो उस पीरियड में काफ़ी बार सोचा कि पर्सनल ग्रोथ करनी है, बड़े जेट्स पे जाना है, बड़े एयरक्राफ्ट्स पे जाना है, बड़ी कंपनी में फ्लाई करना है। एंड मेरे ओवरऑल अराउंड 1000 आवर्स का एक्सपीरियंस हो गया था मेरे को। फिर एक दिन आया जिस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मेरे को पता लगा कि एयरलाइंस को एक्सपीरियंस पायलट्स का रिक्वायरमेंट है, एंड वो कैटेगरी में मैं एलिजिबल था, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस पायलट था। तो मैंने फटाफट उन सभी एयरलाइंस के बारे में मैंने अप्लाई किया, अपने रिज्यूमे अपडेट करे, उनको अप्लाई किया, और उनके जो भी राउंड्स होते हैं सिलेक्शन पर्पस के, उन सबको मैंने क्लियर किया। एंड इवेंचुअली बैक इन 2018 आई जॉइंड एन एयरलाइन, एंड अभी भी मैं उन्हीं के साथ फ्लाई कर रहा हूँ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ आई बिकेम एन एयरलाइन पायलट आफ्टर बीइंग एन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आई नो दिस वे वॉज अ लिल लॉन्गर। लोग बोलेंगे कैडेट प्रोग्राम कर लेते, या फिर कुछ और कर लेते, या फिर फर्दर ट्रेनिंग कर लेते CPL करने के बाद, रेदर देन डूइंग दिस। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ था प्रॉब्लम मेरे फाइनेंसेस का। मेरे पास CPL करने के बाद पैसे नहीं थे फर्दर ट्रेनिंग करने के लिए, एंड मेरे को ग्रोथ भी करनी थी, मैं घर नहीं बैठना चाहता था। तो आई डिड वॉट एवर आई कैन डू, एंड इन सब चीज़ों को करने के बाद ना आई रियलाइज वन थिंग, कि आप बड़े सपने देखो, मेहनत करते रहो,
सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। बहुत समय होता है लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते, या अभी हम पैसों में शॉर्ट है, आज नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे। ठीक है, होता है, एक सर्टेन पॉइंट में आपको फील होता है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है कि जब आप जितना हार्डवर्क करते हो ना, जितनी मेहनत करते हो ना, वो सुपरसीड कर जाती है उस रिक्वायरमेंट को कभी कभी। तो मैंने जब अपना CPL कंप्लीट किया और जो भी मैंने ट्रेनिंग करी और आज मैं एयरलाइन में बैठा हूँ, तो बहुत मिनिमल चार्जेस मैंने पे करे हैं। लोग बहुत सारा पे करते हैं, मैंने बहुत मिनिमल किया। एक्चुअली मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं पे ही नहीं कर पाया, वो बात अलग है। लेकिन कम पैसे में ज़्यादा मेहनत करके मैंने यहाँ तक मैं एयरलाइन तक आया हूँ। लोग बोलेंगे कि आपने 1 साल इंस्ट्रक्टर थे या फ्लाइट क्लर्क थे, आपने क्या ही मेहनत करी होगी। आप उस फेज़ में जाके देखिए कि उस फेज़ में जो उस पीरियड में आपको काम करना पड़ता है वो कितना मेहनती काम है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस पीरियड में। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स जो फ्लाइट क्लर्क्स अभी देख रहे होंगे, जो CPL होल्डर हैं, वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि उनको कितनी हार्डशिप फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन इवेंचुअली आई विल से कि कीप वर्किंग हार्ड, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद कैसी लाइफ थी एंड मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे मेंटेन करी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इन वीडियो बनाने का। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको इतनी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं एक ट्रेनी पायलट था या जब मैं एविएशन में एंट्री करना चाहता था तो ये सारी चीज़ें मेरे को किसी ने नहीं बताई थी। इट वॉज टोटली न्यू फॉर मी। एंड ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये खुद मैंने ठोकरें खा खा के चीज़ें सीखी हैं एंड आज मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ एंगेज रहिए इस चैनल के साथ, सपोर्ट दिखाइए, कीप मैसेजिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज़, डू कमेंट। जो भी आपके सजेशंस हों, डाउट्स हों, क्वेरीज हों, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। अदरवाइज आई विल मेक इट सेपरेट वीडियो अबाउट ऑल योर डाउट्स सो दैट मैं उनको क्लियर कर सकूँ जितने मैं क्लियर कर सकता हूँ। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you for watching me. I'll see you in the next video. Till then, this is Captain Aditya Shrivastava signing off. Jai Hind, Jai Bharat.